अब हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। थोड़ी थोड़ी साइंस को समझना है। भस्त्रिका प्राणायाम में हम तीव्र गति से श्वास की क्रिया करते हैं। और जैसे मैंने कल बताया था कि मूलबंध विशेष हम कई तरीके से काम करते हैं। मूलबंध से हम एनर्जी का जो नीचे मूलबंध का मतलब है, हमने लॉक लगा दिया। जो हमारा एनस है, इसमें से पूरे ही दिन एनर्जी हमारी रिलीज होती रहती है, हमें नहीं पता लगता। पर रिलीज होने के कोई नुकसान भी नहीं है, क्योंकि नुकसान केवल योगी को है। योगी उसका ही यूटिलाइजेशन करता है एनर्जी का। और आम संसारी केवल पूरे 12 या 18 घंटे के लिए उसे ऊर्जा चाहिए होती है, वो उसको ऊर्जा मिलती रहती है, इससे ज़्यादा की उसकी यात्रा नहीं है। लेकिन जिसने परम संभावनाओं को छूना है, उनके लिए ये सूत्र है और वो यहाँ दिए जा रहे हैं। मूल बंद जितना भी उसे लगाए, तो हमने लॉक लगा दिया। जो भी एनर्जी हम उठा रहे हैं वो नीचे की तरफ ना जाए, बंद। भस्त्रिका में जो विशेष ध्यान रखना है, जब हम श्वास करते हैं तो आप देखेंगे दायां नासिका छिद्र या बायां नासिका छिद्र चल रहा होगा। जो साधक है उसकी कोशिश ये होनी चाहिए क्रिया करते वक्त भाव से कि दोनों नासिका एक साथ चलें। जब आप लगातार अभ्यास करते हैं तो एक समय ऐसा जाता है, जब आप भस्त्रिका करते हैं तो दोनों नासिका एक साथ चलती हैं। शुरू में अभी करेंगे तो या तो राइट चलेगा या लेफ्ट चलेगा आपका। इसका विशेष ध्यान रखना है, पूरी शक्ति से करना है। तीसरा, जिनको वायु अधिक बनने की प्रॉब्लम्स है, वो वायु मुद्रा लगा के करें। अब वायु मुद्रा में क्या बता रहा है योगी आपको कि आपकी सफाई तो हो, पर जो एक्सेस वायु आपको परेशान करती है उसका लोक लगा दिया आपने। जो शरीर की वायु है उस पर अग्नि से दबा दिया, तो वायु मुद्रा। अन्यथा ध्यान मुद्रा कोई भी चल सकती है। तो ये आपने अपने शरीर के तंत्र के हिसाब से देखना है। तो अब एक बार मैं करके दिखाऊंगा, उसके बाद आप करेंगे। तो जब हम लोग करते हैं, धीमी गति से शुरू करना होता है। जो सर्वाइकल के मरीज है थोड़ा आराम से करें, लेकिन इसका लाभ बहुत तीव्र गति से करने का है। तो पहले शुरू में ऐसे करते हैं हम धीमे धीमे। पूरी शक्ति के साथ, ठीक है। लेकिन सर्वाइकल के जो अगर प्रॉब्लम्स है थोड़ा आराम से कर लेंगे, लेकिन आगे बढ़ाना तो इसको तेजी से ही पड़ेगा, तभी इसका लाभ है। आम संसारी के लिए इतना भी ठीक है, लेकिन जिसने उस शक्ति को जगाना है, जो हमारी परम सारी संभावनाएं खोल देती है, इस सारी रचनाओं के बारे में हमें ज्ञात करा देती है, इस जीवन में संसार में रहते हुए भी हम बहुत अच्छे तरीके से सुरक्षित तरीके से अपनी यात्रा कर सकते हैं, तब हमें योग के विज्ञान को जानना पड़ेगा। ये संसार जो हम चारों तरफ देख रहे हैं, ये आज ही नहीं है, हमेशा ऐसा ही रहा है। हम कहते रहते हैं अब समय ऐसा आ गया, समय ऐसा आ गया, नहीं, समय से हमेशा ही ऐसा रहता है। लेकिन योगी लोग इसी के बीच में से अपना रास्ता बनाते हैं, तो वो है योग सूत्र। तो जब मैं क्रिया कराऊंगा फिर मैं बोलूँगा स्टॉप। तो स्टॉप में मैं धीरे धीरे आपको ध्यान के सूत्रों में लेके चलूँगा, जो पूरे 2 दिन आपके काम आएंगे। करेंगे मेरे साथ। स्टॉप, वहीं रुक जाएं, शांत हो जाएं, होशपूर्ण हो जाएं अपने शरीर के प्रति। शरीर जो मेरा जमीन पे रखा है, मेरा शरीर मांस मज्जा हड्डियों का शरीर, मेरा शरीर, मैं नहीं, मेरा शरीर। शरीर का जो भाग जमीन को स्पर्श कर रहा है उसको महसूस करें, मेरा शरीर। अपने पेट को महसूस करें, मेरा पेट, मैं नहीं, मेरा पेट। अपनी कमर को महसूस करें, मेरी कमर। अपने कंधों को महसूस करें, मेरे कंधे। अपने सिर के भार को महसूस करें, मेरे सिर का भार। होशपूर्ण हो जाए इस शरीर के प्रति। मैं शरीर में हूँ, शरीर नहीं हूँ। शरीर जो माता पिता से मिला मुझको, आधे माता का आधा पिता का। मैं हूँ जो इसमें प्रवेश किया, मैं हूँ जो एक दिन इसमें से निकल जाऊंगा। वो मैं कौन हूँ?
उसी को 2 दिन हमने खोजना है। एक्चुअली मैं हूँ कौन? यही जो आईने में दिखता है, माता पिता से मिला शरीर, या कुछ और? फिर एक बार पूरी शक्ति के साथ भस्त्रिका प्राणायाम स्टार्ट। स्टॉप, शांत हो जाएं, फिर होशपूर्ण हो जाएं शरीर के प्रति। मांस मज्जा हड्डियों का शरीर जमीन पे रखा है, मेरा शरीर, मैं नहीं। हाँ मेरा मंदिर, हाँ मेरी यात्रा का साधन, मेरा व्हीकल जिसने मुझे यात्रा करानी है, क्योंकि शरीर के बिना यात्रा भी संभव नहीं है। हम आते हैं इस शरीर में अपनी चेतना के विकास के लिए। जब शरीर गिर जाएगा, जितना विकास हमने लिया इन वर्षों में, बस वही विकास हमारा रहेगा। इसलिए इसका महत्व है, इसलिए इसको मंदिर की तरह साफ सुथरा रखना है। तो शरीर में हूँ, शरीर नहीं हूँ, होशपूर्ण हो जाए शरीर के प्रति, होशपूर्ण हो जाए इस झंझनाहट कंपन के प्रति जो शरीर में हो रही है, हाथों में, शरीर के आसपास। ये है मेरी एनर्जी बॉडी, दूसरा शरीर। ये शरीर ही मुझे यात्रा कराएगा। फिजिकल बॉडी की एक लिमिटेशन है, ये परम तत्व को कभी नहीं छू सकता, ये व्हीकल है। लेकिन ये जो प्राण है, इसमें पूरी संभावना है उस परम तत्व को छूने की। तो इसके प्रति जागो, इसी को जानना है, इस प्राण को ही जानना है जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित किए हुए। अब होशपूर्ण होते हुए भस्त्रिका करेंगे कि जब मैं कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं मेरा शरीर हिल रहा है, देखने वाले को अलग कर दो। देखने वाला अंदर बैठा है, ये अच्छे शरीर के बाहर से देख रहा है, क्रिया चल रही है, देखने वाले को अलग करेंगे। फिर एक बार भस्त्रिका स्टार्ट। तो शांत हो जाएंगे, होशपूर्ण हो जाएंगे शरीर के प्रति, ऊर्जा शरीर के प्रति, और होशपूर्ण हो जाओ इस श्वास के प्रति। देखो एक वायु जो नासिका से होते हुए, गले से होते हुए, छाती से होते हुए पेट तक जाती है, फिर नहीं रुकती, फिर बाहर की तरफ चल देती है, छाती से, गले से, नासिका से होते हुए, फिर बाहर भी नहीं रुकती, फिर अंदर मुड़ती है। देखो इस खेल को, क्या हमने कभी इस तरह से देखा? कौन है जो इसको अंदर ला रहा है और कौन है जिसको बाहर छोड़ रहा है? होशपूर्ण हो जाओ श्वास के प्रति, देखने वाले को जुदा रखो। ना मैं शरीर हूं, ना ही मैं ऊर्जा शरीर हूं, और ना ही मैं श्वास भी हूं। मैं हूं इनको जानने वाला, शरीर में, शरीर से जुदा।